एक टॉपिक है दोस्तों डिजीज, और मैं बहुत आसान शब्दों में अगर डिजीज को डिस्क्राइब करूं, अरे डिजीज दो शब्दों से मिलके बना है, एक बना है डिज और प्लस दूसरा बना है इज। यानी डिजीज का मतलब, डी का मतलब डिफिकल्टी, अरे डी का मतलब डिफिकल्टी, ई का मतलब इजीनेस। अरे ध्यान रखिएगा, डिफिकल्टी इन इजीनेस, या इसको मैं बोल सकता हूं डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ। ध्यान रखिएगा, फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ देखने को मिलता है। अरे किससे देखने को मिलता है, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ के नाम से जिसको बताया जाता है। यानी व्यक्ति अपनी नॉर्मल हेल्थ को छोड़ देता है, उसको आप लोग क्या बोल दोगे, डिजीज बोल दोगे। जो हेल्थी है वो हेल्थी है, जो हेल्थी नहीं है वो सारे के सारे बीमार हैं। डिफिकल्टी इन इजीनेस या डिसेबिलिटी इन इजीनेस। इजीनेस का मतलब कंफर्ट, अपन नहीं कहते हैं कि अपन एकदम कंफर्ट है, अरे एकदम कंफर्ट है, लेकिन जो एकदम कंफर्ट नहीं है। चलेगा, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां अपन ने बोल दिया डिजीज का मतलब डिफिकल्टी इन इजीनेस। अब मैं आपको बैक्टीरियल कर्व नहीं पढ़ा रहा हूं जिसके अंदर लेग फेज, लॉग फेज, एक्सपेंडियल फेज है पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ा रहा हूं डिजीज साइकिल। अरे मैं आपको टॉपिक का नाम क्या देखने को मिलता है सर, टॉपिक का नाम है डिजीज साइकिल। की बीमारी जब शरीर में आती है तो उसके लिए कैसा ग्राफ होता है या क्या साइकिल होता है। तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए पहली स्टेज आती है जिसको बोलते हैं दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। दूसरे नंबर की स्टेज आती है जिसको बोला जाता है प्रोडर्मल स्टेज। क्या बोला जाता है, प्रोडर्मल स्टेज के नाम से बताया जाता है। तीसरी स्टेज आती है दोस्तों जिसको बोला जाता है फास्टिजियम। क्या बोला जाता है, फास्टिजियम बोला जाता है। चौथे नंबर की स्टेज आती है जिसको बोला जाता है डिफरवेंसेज। पांचवें नंबर की स्टेज आती है जिसको बोला जाता है कन्वल्सेंस। और छठे नंबर की स्टेज आती है जिसको बोला जाता है दोस्तों डिक्लाइन या डिफेक्शन। डिक्लाइन या जिसे डिफेक्शन बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां मैंने आपके सामने लिखा है डिजीज साइकिल की कितनी स्टेज होती है, 6। आपको अपने शरीर में महसूस करना है कि बीमारी कैसे घुसती है। समय का अभाव है, वर्बली बोल के टॉपिक को खत्म करूंगा। अगर मैं आपके सामने एक ग्राफ बना दूं, अरे बना ही देता हूं, घबराने की क्या बात है जब 360 तुम्हारे साथ है। अरे मान लीजिएगा कि ये ग्राफ एक लाइन यूं चली गई और दूसरी जू 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 जू, ठीक है साहब। अब इसके लिए अगर मैं लाइनों को यूं बताने की कोशिश करूं कि पहले ये बीमारी यूं आई, ठीक है साहब, इसके बाद में ये बीमारी यहां से उठ करके, अरे तू यहीं रह जा, इसके बाद में कोई बीमारी उठ करके यहां तक गई, ये पार्ट 2 जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इसके बाद में अपन, इसके बाद में तीसरे नंबर का जो ग्राफ है वो यूं ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ओके। चौथे नंबर का जो ग्राफ आपके सामने देखने को मिल रहा है वो हल्का सा गिराया, ठीक है। अरे पांचवें नंबर का ग्राफ जो आपके सामने देखने को मिल रहा है उसको और गिराया, ठीक है साहब। और छठे नंबर का जो ग्राफ है आपके सामने उसको यूं भेज करके, छठे नंबर का ग्राफ यूं भेज के दिखाया। तो यहां मैंने 6 ग्राफ के 6 डिजिट आपको अलग अलग मेरे हिसाब से नीट एंड क्लीन दिख रहे होंगे। मजा आ जाएगा, पूरे टॉपिक को समझना है, महसूस करना है। अगर मैंने जो नाम लिखे हैं उनको इंडिकेट करूं तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये आपके ग्राफ में 3 नंबर है, ये आपके ग्राफ में 4 नंबर है, हल्का सा जो ब्लू है 5 नंबर का ये ग्राफ है, और छठे नंबर का ये देखने को मिल रहा है वापस से ब्लैक वाला। आओ मिलके समझते हैं, इसको बोलते हैं डिजीज साइकिल। वर्बली पॉइंट को लपेट रहा हूं, ध्यान रखिएगा, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए, क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर ईमानदारी के साथ तुम्हें लगता है कि यूट्यूब पे कोई तुम्हारे लिए दिलो जान से मेहनत कर रहा है या 360 डिग्री हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ तो अच्छा करके दिखाएगा, ऐसा तो नहीं है कि खाली हवाबाजी वाला मामला चलेगा। ये मेरी गारंटी है कि विद्यार्थी के सिलेक्शन की जो औचिक डिमांडें होती है वो सारी पूरी की जाएगी। 28 तारीख को जो मैं शब्द आपके लिए बोलूंगा वो वाकई में आप लोगों के हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा देगा, पढ़ने वाले बच्चों का, ठीक है। बाकी तो अपेक्षाएं तो जिंदगी में किसी की पूरी नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे यहां बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों इस पॉइंट से। पहला पॉइंट है इंक्यूबेशन पीरियड, यानी एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। अब बीमारी शरीर में कैसे घुसी, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का कारण है।
अरे ब्लड से घुसी, खून से घुसी, नाक से घुसी, मुंह से घुसी, डायरेक्ट पेनिट्रेट हुई, यूरिन से घुसी, कैथेटर से घुसी, जो भी हो, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी घुसी और वहां से लेके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आने तक का समय क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। तो क्या इस स्टेज में बीमारी फैलती है, यस। रेप्लिकेशन ऑफ डिजीज शुड बी प्रेजेंट, डेफिनेशन क्या होगी, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम, रेप्लिकेशन ऑफ प्रेजेंट। लेकिन मुझे बताओ ये साइन एंड सिम्टम आने तक का समय है, ये साइन एंड सिम्टम आने तक का समय है, तो क्या इस स्टेज के दौरान साइन एंड सिम्टम आ चुके हैं, तो आपका जवाब आएगा कि सर अभी तक साइन एंड सिम्टम आए नहीं है, आने तक का समय है। तो इस स्टेज में पेशेंट होता है एसिम्प्टोमेटिक, बीमारी घुसी, लक्षण आने तक का गैप, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो गैप है इसको बोला इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस स्टेज में आपको यहां सिम्टम दिखे नहीं है, सिम्टम दिखते ही स्टेज पूरी हो जाती है। तो दूसरे नंबर पे यहां लिखा है साइन एंड सिम्टम आर अब्सेंट। अब मुझे बताओ जब लक्षण अभी तक दिखे नहीं है तो कौन इंसान है जो जाके जांच कराएगा, कौन है जो इलाज लेके दिखाएगा, तो अपन यहां कह सकते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इजीली नॉट पॉसिबल। इंपॉसिबल नहीं बोल रहा हूं, इजीली नॉट पॉसिबल। इजीली नॉट पॉसिबल का मतलब आरामदायक तरीके से जांच और उपचार करना यहां संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि पेशेंट प्रेजेंट एसिम्प्टोमेटिक, मरीज में अभी लक्षण नहीं है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाती है। 4 लाइनें बोली, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम, रेप्लिकेशन आर प्रेजेंट, साइन एंड सिम्टम नॉट क्लियरली प्रेजेंट, सो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट नॉट इजीली पॉसिबल। ठीक है साहब। अगली स्टेज आपके सामने देखने को मिलती है, जिस स्टेज का नाम आता है दोस्तों प्रोडर्मल। प्रोडर्मल स्टेज में अपन क्या बोल सकते हैं, रेप्लिकेशन आर वेग टू प्रेजेंट। देखो लगातार लक्षण फैल रहा है, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। अरे लगातार लक्षण देखने को मिल रहा है, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ा या नहीं चढ़ा, हाँ। कॉमन साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट। कॉमन साइन एंड सिम्टम का मतलब एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। वो लक्षण जिसके दम पे अपन किसी बीमारी को ये नहीं कह सकते कि तू ही कारण है। समझ पा रहे हो, कॉमन साइन एंड सिम्टम का मतलब जो बहुत इजी सिम्टम होते हैं वो आ रहे हैं। ठीक है साहब। अब कॉमन लक्षण के साथ में भी जांच करना पॉसिबल नहीं, कॉमन लक्षण के साथ भी जांच करना इजीली पॉसिबल नहीं। मुझे बताओ कि मेरे को बुखार आया, तो बुखार आते ही जाते डेंगू की जांच कौन करवाएगा? सर आपके द्वारा बेच में पढ़ना है, कौन से बेच में पढ़े, सब्र कर बेटा, सब कुछ बताया जाएगा, है ना। कुछ भी न छुपाया जाए तो सही है, सब कुछ बताया जाए तो सही है। अदालत लगी है तुम्हारे मोहल्ले में तो कोई बात नहीं, कुछ गवाह मेरी तरफ से भी बुलाए जाए तो अच्छी बात है। तो ध्यान रखिएगा, यहां मैं बोल रहा हूं रेप्लिकेशन प्रेजेंट है, कॉमन साइन एंड सिम्टम है, इसलिए डायग्नोसिस यहां पे भी इजीली पॉसिबल नहीं है। पेशेंट फील समथिंग रॉन्ग इन टू बॉडी। अगर आप किसी मरीज को, रिश्तेदार को पूछो कि और बताओ कैसे हो, वो बोले यार ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है आजकल। अपन बोलते हैं क्या हुआ, वो कह रहा है पता नहीं क्या हुआ लेकिन ठीक नहीं है। तो जब मरीज ये बोले कि पता नहीं लेकिन क्या हुआ, इसका मतलब वो यहां पे सफर कर रहा है। पता नहीं लेकिन क्या हुआ, इसका मतलब वो कहां पे सफर कर रहा है, वो यहां पे जू 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 कर रहा है। तो प्रोडर्मल स्टेज हो गई, ठीक है। इसके बाद आती है फास्टिजियम। इसके बाद स्टेज का नाम है फास्टिजियम। फास्टिजियम को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, फास्टिजियम को बोलते हैं पीक स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल। फास्टिजियम इज ए पीक स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल का सबसे पीक स्टेज कौन सा है, फास्टिजियम होता है। मैक्सिमम रेप्लिकेशन प्रेजेंट, बीमारी जितनी फैलनी है उतनी फैल गई। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट। अरे यहां पर क्लासिकल सिम्टम आ गए। क्लासिकल का मतलब जैसे टिटनस है तो ऑर्थो, अरे ऑर्थो, टिटनस है तो ओपिस्टोटोनस पोजीशन आ गई, टिटनस से तो ओपिस्टोटोनस पोजीशन देखने को मिल रही है। मरीज के अंदर मम्स है तो सीवियर पेन देखने को मिल रहा है। अगर बीपीएच हो तो बीपीएच के सिम्टम, जो पीक लेवल ऑफ डिजीज सिम्टम है वो यहां आ गए। और जब क्लासिकल सिम्टम आ जाते हैं तो डायग्नोसिस इजीली पॉसिबल। भाई अगर किसी भी मरीज में क्लासिकल सिम्टम आ गया, जैसे कि मलेरिया के मरीज में ठंड लग के बुखार क्लासिकल सिम्टम है, तो यहां पर डायग्नोसिस इजीली पॉसिबल। और डायग्नोसिस हो जाता है तो इलाज होता है। तो शान से सुने, पीक स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट, मैक्सिमम रेप्लिकेशन सीन, डायग्नोसिस इजीली पॉसिबल, ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड। ये 5 पॉइंट किसके लिए बोले जाते हैं, फास्टिजियम के लिए बोला जाता है। किसके लिए, फास्टिजियम। यहां पर मरीज की हालत ऐसी हो गई कि मरीज ने बिस्तर पकड़ लिया, पेशेंट कन्फाइंड टू बेड। यहां मरीज ने बोला कुछ है ही नहीं, यहां मरीज ने बोला समथिंग रॉन्ग, यहां मरीज ने क्या बोला कि पीक स्टेज। बड़े बड़े मैसेज न डाल बेटा, पढ़ने पे कोशिश करो, है ना। हिंदी इंग्लिश बेटा, सवाल इंग्लिश में लिखा है, बाकी हिंदी बोल रहा हूं कब से, है ना।
और बोलना तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आता होगा। सर प्लीज सर, जो भी लंबे क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को हिंदी में अच्छे से समझाओ। बेटा मैं अच्छे से समझाता हूं, हर एक पॉइंट को हिंदी में बोला जाता है। आप सुनो, इतना मैसेज लंबा टाइप किया ना, तो लंबे मैसेज टाइप नहीं करो, लंबे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कौन सी लाइन इंग्लिश में बोली मैंने? कब से यही तो बोल रहा हूं, फैलनान, रेप्लिकेशन एंड बेड एंड बिस्तरन। अब बिस्तर को क्या बोलूं? खाट। समझ पा रहे हो? मैट्रेस को क्या बोलूं? पतना। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैंकेट को क्या बोलूं? रजाई। तो कोशिश करो, पढ़ने पे फोकस करो। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एफर्ट्स डालो, हथियार मत डालो। तुम इतने ज्यादा हथियार डाल के बैठ जाते हो कि जैसे कुछ आएगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा, फास्टिजियम में मतलब बीमारी पीक लेवल पे, सिम्टम भयंकर रूप से मौजूद है, जांच आराम से पॉसिबल है, तो इलाज भी शुरू हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इलाज शुरू होते ही क्या हाथों हाथ बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है? नहीं। अगली स्टेज आती है जिसका नाम है डिफरवेंसेज, और डिफरवेंसेज में जो ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई भी इलाज दिया जाता है तो वो जड़ से खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि प्रारंभिक अवस्था में उसके सिम्टम कम करने के लिए। भाई मेरे को मलेरिया है, तो आपका उद्देश्य मलेरिया को खत्म करना है या अभी बुखार? बुखार। तो यहां अगले स्टेज डिफरवेंसेज में होता है साइन एंड सिम्टम डिक्रीज, पेशेंट फील सम रिलैक्स, मरीज थोड़ा आराम महसूस करता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हो, यहां सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको मिल रहा है। उसके बाद अगली स्टेज आती है कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस स्टेज में होता है ऑल साइन एंड सिम्टम डिसअपीयर, पेशेंट फील मोर कंफर्ट। अरे ये सारे साइन एंड सिम्टम चले गए, ग्राफ पूरा गिर गया है। साइन एंड सिम्टम सारे चले गए, मरीज बहुत अच्छा रिलैक्स फील कर रहा है, फीलिंग मोर कंफर्ट, और लास्ट में मरीज हो जाता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। लास्ट स्टेज जो डिक्लाइन या डिफेक्शन है, इसमें मरीज के बॉडी में वापस जांच करो, जांच ही एब्सेंट हो गई। तो कुल मिलाकर के यहां बीमारी घुसी, बीमारी फैली, पीक लेवल पे गई, इलाज लेते ही सिम्टोमेटिक कम हुआ, उसके बाद सारे सिम्टम गए, लास्ट में फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ये 6 स्टेज होती है, जिनमें पीक लेवल ऑफ डिजीज साइकिल स्टेज का नाम है फास्टिजियम। अरे पीक लेवल ऑफ डिजीज साइकिल स्टेज का नाम है फास्टिजियम। इतना ज्यादा डीप में तो मेरे हिसाब से ये सीएचएन का टॉपिक आप लोगों ने ऑफलाइन में नहीं भांपा होगा। क्लियर है? तो बोलो सांवरिया सेठ की जय। क्लियर है? वापस से इस सवाल का जवाब दे दो अच्छे से कि जवाब क्या होगा। यहां पूछा है स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल रिप्रेजेंट है हाईएस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, तो पहले नंबर पे है फास्टिजियम, हाईएस्ट स्टेज पे आती है, तो F4 फास्टर, F4 फास्टिजियम। ध्यान रखिएगा, डिफरवेंसेज नहीं है, डिफेक्शन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। तो राइट आंसर, जितने बच्चों ने सोचा, भापा, पहचाना, परखा, उन्होंने बी दिया, और जिन्होंने नहीं दिया उनका दिल गलती कर बैठा है। क्लियर है? आराम से थोड़ा सा सवाल को समय दो। क्लास में अगर इतने बच्चे हैं, समझ में नहीं आता हो तो बाद में रिवीजन कर लो। एक क्लास को 2 बार देख लोगे तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। क्लियर है?